बात यह है कि हम अंधों के समक्ष लाखों दिए जला दें तो ऐसे ही होता है जैसे उसमें और इसमें ही वही अंतर होता है। कहा जाता है, गुरबाणी में आता है, कहते पूजा करे सब लोग संतो मनमुख बुझन, मनमुख जो होता है मनमुख थाई न पाई शब्द मरे मन निर्मल संतो ये पूजा थाई पाई। इसका मतलब होता है कि सभी पूजा करते हैं लेकिन उनका पूजा सफल नहीं हो पाता। क्यों? कि उनको वो शब्द नहीं जानता है जिस शब्द के बारे में, उस शब्द के साथ अपने आप को किस प्रकार मिलाना है, अपने अस्तित्व को, जो हम अपने आप को किस प्रकार मिटाएं, तो ये वो शब्द का हमें पता नहीं है। पूजा करे पर विद न जाने दूजे भाई मल्लाई। पूजा करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है पूजा के विधि, पूजा का विधान क्या है, किस तरह पर पूजा की जाती है। शास्त्रों में आता है, पूजा अधिष्ठितं रूपम पूजा रेव समीप्यते, पूजा पाप्यपते रूप परम तत्व समीप्यते। मतलब पूजा वो जो परम पूजा है समर्पण उस परम सत्ता के प्रति, वो परम शक्ति के प्रति। और वो परम शक्ति के प्रति समर्पण कब करेंगे? ज्ञात्वा अधिष्ठितं रूपम, जब उसको हम जान लेंगे, उसको समझ लेंगे। इसलिए कहा बिन जाने न होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति, बिन प्रीति न भक्त दुराई, जिम खगेश जल की चिकनाई। कहते हैं कि बिना जाने बिन जानन होई प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं हो पाता है। वो विश्वास जो होगा अधूरा होगा, वो विश्वास आपका डमाडोल होता रहेगा जब तक उसको जान नहीं लेंगे तब। तो इसलिए कहते हैं उस ज्ञात उस ब्रह्म को जान करके जान लो। तो ये कहते हैं कि वो विधि को हम नहीं जानते हैं, तो उस विधि को कौन जानता है? कहते गुरुमुख होवे तो पूजा विधि जाने। गुरबाणी में गुरु नानक देव जी के शब्द है। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो गुरुमुख है वो जो है वही इस विधि को जानता, मतलब वही गुरुमुख होवे वही पूजा को जानता है। पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा किस तरह होता है, पूजा का विधि विधान क्या है, ये एक गुरुमुख जानता है। लेकिन गुरु नानक देव जी ये भी कहते हैं, भाई गुरुमुख किसको कहते हैं, गुरुमुख है कौन? इसलिए हमारे शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहते हैं गुरुमुख परचे वेद विचारी। गुरुमुख कौन है? जो वेदों पर विचार करता है, वेद। इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं